હેલો, નમસ્તે, સલામ. કેમ છો બધા? આજના લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું અસરકારક વાતચીત કોને કહેવાય, ઇફેક્ટિવ કોમ્યુનિકેશન કોને કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું તમને કંઈ કહું અને તમે મને કંઈ કહો. મારી વાત તમને સમજાય અને તમારી વાત મને સમજાય. એને કહેવાય ઇફેક્ટિવ કોમ્યુનિકેશન, અસરકારક વાતચીત. તો અસરકારક વાતચીત કરવા માટે શું શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ એ વિડીયોમાં डिस्कस करीशू कि શું ध्यान में રાખવું જોઈએ. 1. स्टिकी आइज. आपने कितनी बार नोट किया होगा कि दो लोग बात कर रहे हैं और जो इंसान सुन रहा है वो बात तो उसकी सुन रहा है लेकिन इधर उधर देख रहा है, उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला रहा. तो क्या होता है, जो बोलने वाला इंसान होता है उसको मज़ा सा नहीं आता. वो सोचता है मन मन में कि यार ये तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मुझ में, तो वो आगे से उस इंसान से बात करने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा. तो अगर आप सबके फेवरेट बनना चाहते हो तो जब भी कोई आपसे बात करे तो उसकी बात को ध्यान से सुने और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहें उसको. टिप नंबर 2, ऑलवेज स्माइल. एक इंसान था, उसकी शादी को 18 साल हो चुके थे. वो अपनी वाइफ से ज़्यादा बात नहीं करता था, ना उसको देखकर स्माइल करता था, ना वो लोगों से बात करता था और ना ही लोग उससे बात करते थे. हर कोई ये सोचता था कि वो एक बहुत ही ज़्यादा खड़ूस इंसान है, इसलिए उससे कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता था. तो एक बार वो एक वर्कशॉप अटेंड करता है. तो उस वर्कशॉप में वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है. तो उसको एक सलाह दी जाती है, एक एक्सरसाइज कराई जाती है कि आपको हर घंटे किसी ना किसी को देखना है इस वर्कशॉप में या बाहर और उसको देखकर स्माइल करनी है. तो वो कहता है ओके. तो एक दिन वो क्या करता है, नेक्स्ट डे अपनी वाइफ को देखकर सुबह स्माइल करता है. तो उसकी वाइफ एकदम शॉक हो जाती है कि आज इन्होंने मुझे स्माइल कैसे करी. तो वो उनसे बात करती है. तो वो बोलते हैं कि कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे से ये रोज़ होगा. तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है. फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है इंसान, और रोड पे आते आते हर इंसान को देखकर स्माइल करता है जो भी उसके सामने दिखता है उसको, और हर कोई उसको बैक में स्माइल करता है. फिर वो इंसान अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस में हर किसी को स्माइल करता है, उसके कोलीग्स उसको स्माइल बैक करते हैं, और ऐसा कुछ दिनों तक चलता है. फिर हल्के हल्के लोग उससे बात करना भी स्टार्ट कर देते हैं और उसको बताते हैं कि हम आपको पहले बहुत ही खड़ूस समझते थे, और इन रियल अब वो लोग उसको अपना फेवरेट मानने लग जाते हैं. तो आप जब भी लोगों से मिलें तो उनको देखकर स्माइल ज़रूर करें. स्माइल करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन वो फेक स्माइल नहीं होनी चाहिए. जब आप किसी से मिलें तो हल्की स्माइल करें और फिर हल्के हल्के अपनी स्माइल को लाउड करते जाएं. तो उससे आप लोगों के फेवरेट बन जाओगे. 3rd टिप है मैच द मूड. कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड बहुत ही ऑफ होता है और हम उदास होते हैं अपने पर्सनल किसी रीजंस को लेकर, और हमारे पास एकदम से कोई आके एक्साइटमेंट में अपनी कोई एक्साइटिंग बात बताने लगता है या कुछ एक्साइटिंग कुछ करने लगता है हमारे सामने, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता. हमें उस टाइम उससे थोड़ी दूरी बनाने का मन करता है. तो उससे क्या होता है, सामने वाले पर भी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, और उसे हमारा नेचर कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. और ऐसा हमारे साथ भी हुआ है जब हम एक्साइट होकर किसी के पास गए हैं. तो आप हमेशा अपना मूड सामने वाले के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट करें. हाँ, मैं मानता हूँ कि कई केस में ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत ही बुरी घटना घटी होती है और हम उसके बिल्कुल उसके वे में रिएक्ट नहीं कर सकते उसको, लेकिन थोड़ा बहुत आप ट्राई करें. उससे क्या होगा, आपका मूड भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और सामने वाले को काफ़ी अच्छा लगेगा आपका नेचर कि आपने उसकी उस चीज़ को सपोर्ट करा. टिप नंबर 4, नो वन लाइनर्स. जब भी कोई आपसे बात करे तो अधिकतर बात यही होती है कि आप कैसे हैं, तो आप एक शब्द में जवाब देते हैं गुड. आप कहाँ रहते हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ. तो ऐसे शॉर्टकट में ही बात होती है. तो कभी भी किसी की बात का ऐसे करके रिप्लाई मत करें. जब आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो आप उसका जवाब कुछ ऐसे दे सकते हैं कि मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं. तो वो सामने वाला फिर आपको बोलेगा मैं भी अच्छा हूँ, आप कहाँ रहते हो. तो आप बोलिए कि मैं दिल्ली रहता हूँ, चांदनी चौक पे, जहाँ के पराठे बहुत फेमस हैं. तो सामने वाले का एकदम पराठे के हिसाब से कोई रिप्लाई आ जाएगा, ओ हाँ यार मैं भी गया था वहाँ पे, मैंने भी ट्राई करे थे, बहुत अच्छा था, ये था वो था, और ऐसे करके कन्वर्सेशन बहुत आगे बढ़ जाएगी. लेकिन अगर आप 1 to 1 रिप्लाई करेंगे, एक एक वर्ड में रिप्लाई करेंगे, तो सामने वाले का इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो जाएगा. 5th टिप है अवॉइड ब्लूपर्स. ब्लूपर्स यानी कि छोटी छोटी गलतियाँ. एक बार क्या होता है, एक टेबल पे एक रेस्टोरेंट में काफ़ी अमीर अमीर और कंपनी के बड़े टॉप रेटेड लोग बैठे होते हैं. तो वहीं पे एक वेटर जा रहा होता है उनके बगल से, और वेटर वहाँ पे गिर जाता है खूब सारा खाना लेकर. तो बाकी अगल बगल की जो टेबल्स होती हैं वहाँ से आवाज़ आने लगती हैं. कुछ लोग हंसने लग जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ओ क्या हो गया, कुछ लोग बोलते हैं अरे. तो ऐसे ऐसे नेगेटिव चीज़ें आने लग जाती हैं
और वो वेटर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। फिर जिस टेबल पर सीईओज बैठे हुए थे उनमें से एक सीईओ के पैर के पास आके एक आलू गिर जाता है, लेकिन वो सीईओ ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता थी कि अगर आप किसी के ब्लूपर्स को अवॉइड करोगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो इंसान पहले ही एकदम नेगेटिविटी में आ रखा है। जैसी आपसे कोई गलती होती है तो आप एकदम डर जाते हो, आप एकदम शर्मिंदा हो जाते हो, और उसी टाइम पे अगर आपको कोई पिन पॉइंट कर दे, आपको उसी टाइम पे कोई सीख देने लगे, आपकी गलती महसूस कराने लगे, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आप और भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हमेशा लोगों की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करें ताकि उनको अच्छा लगे कि इसने मेरी छोटी गलती को माफ़ कर दिया, और वो इंसान आपको अपना बहुत ही खास मानने लग जाए। टिप नंबर 6, नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। इमेजिन करिए कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं जो अपनी पॉलिसी बेचने एक कस्टमर के यहाँ गया है। जो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा रेसलिंग का फ़ैन है, और जब आप उसके घर में गए तो वो टीवी पर रेसलिंग का मैच देख रहा है और आपको रेसलिंग के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, और उसने बात बात में आपसे कुछ रेसलिंग की बात कर ली और आप वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो गए। क्यों? क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था रेसलिंग में, और ना ही आपको कुछ आता जाता था उसके बारे में, ना उसके रूल्स के बारे में पता था, कुछ नॉलेज ही नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी डील क्रैक होगी कि नहीं होगी? वो आपका इंश्योरेंस लेगा कि नहीं लेगा? उसके चांसेस बहुत कम हैं। चांसेस तब बढ़ जाते कि आप उसके पास जाते, वो मैच देख रहा होता और आपसे वो बात करता रेसलिंग के बारे में, और आप उसको एक दो यूनिक चीज़ों के बारे में बता देते। रेसलिंग के बारे में एक हेल्दी डिस्कशन होता 10-15 मिनट, तो उसको एक आप में कॉन्फिडेंस होता कि यार ये तो अपनी कम्युनिटी का बंदा है, तो वो आपसे उसके इंश्योरेंस लेने के चांसेस 90 से 95% तक हो जाते और आपका काम वहीं पे बन जाता। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि हमें जिस फील्ड का इंटरेस्ट नहीं भी है, एटलीस्ट हमें उस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए। हर फील्ड के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, उससे हमें लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। टिप नंबर 7 है वर्ड डिटेक्टिव। एक बार की बात है, एक ओल्ड एज केयर सेंटर में एक लड़की काम करती थी। जो लड़की बहुत ही यंग थी और वो उन ओल्ड एज पीपल के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती थी, स्पेशली एक लेडी के साथ। जो लेडी बहुत ही ज़्यादा खड़ूस थी, बहुत कम बात करने वाली थी। तो वो लड़की एक बार ऑथर को बताती है कि मैंने उस लेडी से बात करने की बहुत बार ट्राई करी, लेकिन उसके सामने से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं क्या करूं? तो ऑथर पूछते हैं कि आपने उससे क्या बात करी? तो वो बोलती है कि मैंने उसको बोला आज कितना ख़राब मौसम है, आज बहुत बारिश हो रही है। तो उसने सामने से गुस्से में मुझे जवाब दिया, बारिश पेड़ों के लिए अच्छी होती है। तो वहीं पे हमारी कन्वर्सेशन एंड हो गई। तो ऑथर बोलते हैं चलो एक काम करना, अब तुम अगली बार जाना उसके पास और उसको पूछना कि पेड़ कितने सुंदर है ना। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, तो लेकिन ऑथर कैसे ना कैसे करके उसको एग्री कर ही देते हैं और वो बोलती है चलो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो वो लड़की ऑथर को अगले दिन कॉल करके बोलती है कि ये मिरेकल हो गया, तुम्हें कैसे पता उसको पेड़ बहुत पसंद है? क्योंकि मैंने जब उससे वो क्वेश्चन पूछा तो उसने मुझे जवाब दिया और हमारी कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी होने लग गई, और मुझे ये भी पता लगा कि उनको पेड़ों से बहुत लगाव है और उनकी शादी भी एक गार्डनर से हुई है XYZ। तो ऑथर बताते हैं कि मैंने उसके सेंटेंस में से एक वर्ड पिक कर लिया। जब उसने बोला कि बारिश पेड़ों के लिए अच्छी होती है, तो उससे मैंने फील करा कि उसको पेड़ों से लगाव है, तभी वो पेड़ों के बारे में इतनी चिंता कर रही है। तो उससे आपकी कन्वर्सेशन अच्छी हो गई। इसलिए हमेशा जब भी कोई आपसे बात करे तो उसकी बात में से एक ना एक वर्ड उठाओ, जो वर्ड से आपको पता लगे कि वो इंसान का नेचर क्या है, उसकी लाइकिंग क्या है, उसकी डिसलाइकिंग क्या है। तो आपकी कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। टिप नंबर 8, स्टार्ट पॉजिटिव। अधिकतर ये होता है कि जब भी हमारा कोई नया फ्रेंड बनता है तो हम उससे अपने दुखड़े सुनाने लग जाते हैं। हम उससे उठ पटांग बातें करते हैं कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे साथ वो चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि उसे हमसे कुछ सिंपैथी होगी और हमारी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन होता उल्टा ही है। बिल्कुल ऐसा होता है कि उसके माइंड में आपकी एक नेगेटिव इमेज बनने लग जाती है और वो भी खुद भी नेगेटिव होने लगता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा जब भी आप किसी से मिलें, स्टार्ट हमेशा पॉजिटिवली करना है। उसके बाद धीरे धीरे हाँ आप उनसे फ्रैंक हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में बहुत ही गलत है किसी से फ्रैंक होना इस चीज़ को लेकर। 9 टिप है लिमिट द फिजेट। एक बार अमेरिका में 1960 में 2 अमेरिकन नेताओं को आमने सामने आकर डिबेट करनी थी। एक थे निक्सन और एक थे कैनेडी। ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा कैनेडी को पसंद करा और कैनेडी को वोट देकर उन्हें जिता दिया।
फिर जब रिसर्च हुई इस चीज़ पे कि ऑडियंस ने कैनेडी को क्यों लाइक करा था और निक्सन को क्यों डिसलाइक करा था, तो उसमें ये पता लगा कि निक्सन बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा फिजिट हो रहे थे। कभी अपने बालों को हाथ लगा रहे थे, कभी अपने सर को हाथ लगा रहे थे, कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, बात करते हुए थोड़ा बहुत अटक रहे थे। ये उनकी चीज़ें ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऑडियंस को ऐसा लगा मे बी वो कोई बात छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, थोड़े से अनकॉन्फिडेंट हैं। आप जब भी किसी से फिजिट होकर बात करते हैं तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट खो देता है, कॉन्फिडेंस खो देता है और आपको एक झूठा इंसान समझने लग जाता है। आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियंस इंडिया में भी एकदम कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना बोल रहे हों और फिजिट नहीं करते, लोग उन्हीं को वोट देते हैं। टिप नंबर 10, पैरेटिंग। तोता एक ऐसी चीज होता है जो हमें बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बोले हुए शब्दों को रिपीट करता है। तो पैरेटिंग भी एक टेक्निक है जिसे यूज करके आप एक कन्वर्सेशन को बहुत ही देर तक आगे तक ले जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दो दोस्त मिलते हैं जिनमें से एक को ये टेक्निक आती थी और वो दूसरे दोस्त पे ट्राई करने की सोच रहा था। तो वो दूसरे दोस्त के पास जाता है और दूसरा दोस्त अपने आप ही उसे बोलता है, क्या तू मैच देखने गया था? तो जिसे टेक्निक आती है वो रिप्लाई करता है, मैच? तो फिर दूसरा दोस्त बोलता है कि रे हाँ, क्रिकेट मैच था आज, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी थे, उसमें बहुत सारे क्रिकेटर आए हुए थे आज। तो वो बोलता है, विराट कोहली? बोलता है, अरे हाँ, उसने तो सेंचुरी मारी, उसने तो सबसे ही बढ़िया खेला, क्या बताऊं तुझे, क्या लोग आए हुए थे वहां पे। तो ऐसे करते करते एक एक वर्ड उसने पिक करता गया और वो सिर्फ वो वर्ड बोलता गया। उसने एक वर्ड के अलावा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन तब भी कन्वर्सेशन आगे चलती गई। तो आप अपनी कन्वर्सेशन में इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस टेक्निक का यूज बार बार मत करिए। एक दो सेंटेंस के बाद आपको कुछ ना कुछ ज्यादा बोलना ही पड़ेगा। आप इसको 2-3 बार यूज कर सकते हैं अपनी एक कन्वर्सेशन में। ये मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, ये बहुत ही एक काम की बुक से बताई हैं, जिस बुक का नाम है हाउ टू। આશા છે આજના લેક્ચરમાં તમને ખબર પડી હશે અસરકારક વાતચીત કોને કહેવાય અને અસરકારક વાતચીત કરવા માટે ઇફેક્ટિવ કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે શું શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ। કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે જો આપણે એક ઇફેક્ટિવલી વાત કરવા માંગતા હોય તો આ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, એ આપણે વિડીયોમાં સમજાવેલ છે। આશા છે બધા ઘરે હશો, સુરક્ષિત હશો, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, બી હેપી ને લોકડાઉનના નિયમોનું પાલન કરીએ।